हेलो दोस्तों, करंट कहानी की वीडियो में खुश आमदीद। 26 सितंबर 2022 को खिला में ज़मीन से 1 करोड़ 9 लाख किलोमीटर दूर एक अहम वाक़या होने जा रहा है, जब इंसानी हाथ से बना एक खुदकुश स्पेस क्राफ्ट खिला में तैरते एक आवारा पत्थर से टकराएगा। इस टकराव की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये स्पेस क्राफ्ट 24,000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से इस पत्थर से टकराएगा। ये टकराव क्यों होगा और इसके पीछे क्या मकासद है, आइए जानते हैं। हमारे निज़ाम शमसी में बेशुमार तादाद में खिलाई चट्टानें तैर रही हैं। इन शहाबियों में से कुछ का साइज़ तो बहुत छोटा है, जबकि कुछ का साइज़ ख़तरनाक हद तक बड़ा है। सूरज के गिर्द घूमते ये शहाबिये कभी कभार अपना रास्ता बदल कर ज़मीन की जानिब आ जाते हैं। ऐसे में जब छोटे शहाबिये ज़मीनी फ़िज़ा में दाखिल होते हैं तो ये ज़मीनी फ़िज़ा की रगड़ से जल जाते हैं और किसी बड़े हादसे का सबब नहीं बनते। लेकिन फ़िज़ा में तैरते कुछ पत्थरों का साइज़ ख़तरनाक हद तक बड़ा होता है। अगर इन बड़े पत्थरों में से कोई पत्थर कभी ज़मीन की तरफ आता है तो ये एक बहुत बड़ा हादसे का सबब बन सकता है। ऐसा ही तकरीबन 13 किलोमीटर का एक चट्टान आज से 6.5 करोड़ साल पहले हमारी ज़मीन से टकराया था, जिसने हमारी ज़मीन से 75% हयात का खात्मा कर दिया था, जिनमें से एक डायनासोर भी था। अगर आप इस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस तरह की बहुत से खिलाई चट्टान आज भी ज़मीन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि एक 20 से 25 किलोमीटर का खिलाई चट्टान ज़मीन से टकराकर ज़मीन पर क़यामत बर्पा कर सकता है। इस खतरे की पेश नज़र पूरी दुनिया के साइंसदान इस सोच में हैं कि आज के जदीद दौर में अगर कोई खिलाई चट्टान ज़मीन की जानिब आता है तो इसको कैसे ज़मीन से टकराने से रोका जा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी वजूद में नहीं आई जिसके ज़रिए हम खिला में तैरते किसी आवारा पत्थर को ज़मीन से दूर धकेल सकें। 1998 में रिलीज़ होने वाली एक फ़िल्म आर्माजेडन में एक ऐसे ही ख़तरे की फ़िल्म बंदी की गई है, जब एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड ज़मीन की तरफ आ रहा होता है। इस टकराव को रोकने के लिए इस शहाबिये पर एक मिशन भेजा जाता है, जो इस पत्थर में ड्रिल करके इसमें न्यूक्लियर मवाद रखकर इसको तोड़ देता है और ज़मीन एक बहुत बड़े हादसे से बच जाती है। फ़िल्म की हद तक तो ये ठीक है, लेकिन इस अमल को हकीकत में करने में बहुत से ख़तरात मौजूद हैं। मसलन अगर न्यूक्लियर मवाद किसी रॉकेट में भरकर किसी शहाबिये की तरफ भेजा जा रहा हो और वो ज़मीनी फ़िज़ा में ही किसी हादसे का शिकार हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा इंसानी सानहा बन सकता है। जबकि अगर न्यूक्लियर मवाद से किसी शहाबिये को तोड़ भी दिया जाए तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इस शहाबिये के टुकड़े ज़मीन से नहीं टकराएंगे। अगर इस एस्टेरॉयड के बहुत से टुकड़े ज़मीन की तरफ आते हैं तो ये कई सालों तक ज़मीन पर बरसते रहेंगे, जो ज़मीन पर निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम कर सकते हैं। इन हालात की पेश नज़र अमरीकी हुकूमत ने अपने खिलाई इदारे नासा को ऐसे तमाम खिलाई चट्टानों को ट्रैक करने का कहा जो मुस्तकबिल में ज़मीन के लिए ख़तरे का बायस बन सकते हैं। इस सिलसिले में नासा तकरीबन 28,000 शहाबियों को ट्रैक कर रहा है और ये ज़मीन के लिए ख़तरे का बायस बनने वाले पत्थरों का सिर्फ 40% है। सैकड़ों सैटेलाइट और दूरबीन के ज़रिए इन शहाबियों को ट्रैक तो किया जा रहा है, लेकिन अगर इनमें से कोई पत्थर ज़मीन की जानिब बढ़ता है तो इसका हल निकालना भी ज़रूरी है। इस सिलसिले में नासा और इटली के खिलाई इदारे ASI ने एक मुश्तरका प्रोजेक्ट शुरू किया। डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट यानी डार्क नामी इस प्रोजेक्ट का मकसद किसी भी खिलाई पत्थर का रास्ता बदलना है। 32 करोड़ 50 लाख डॉलर की लागत से बनाए जाने वाला ये खिलाई जहाज़ 548 किलो वज़नी है। इस खिलाई जहाज़ को 2011 के आखिर में लॉन्च किया गया था, जो तकरीबन 1 साल से मुसलसल सफ़र करके ज़मीन से 1 करोड़ 9 लाख किलोमीटर दूर अपने हदफ तक पहुंचने वाला है। इसका हदफ डायमोर्फ्स नामी एक पत्थर है, जो एक और पत्थर डाइडिमोस के गिर्द घूमता है। डायमोर्फ्स तकरीबन 160 मीटर चौड़ा एस्टेरॉयड है, जिसके मदार को बहुत अरसे से ट्रैक किया जा रहा है। इस पत्थर से हमारी ज़मीन को तो कोई ख़तरा नहीं, लेकिन इस पर यह मिशन इसलिए भेजा जा रहा है ताकि इस टेस्ट के ज़रिए सिर्फ इस टेक्नोलॉजी की अफादियत को जांचा जा सके। ये स्पेसक्राफ्ट 26 सितंबर को ज़मीन से 1 करोड़ 9 लाख किलोमीटर दूर इस पत्थर से 24,140 किलोमीटर की इंतहाई रफ्तार से टकराएगा। साइंसदानों को उम्मीद है कि इस टकराव की वजह से डायमोर्फ्स की सिमत में चंद मिलीमीटर तक तब्दीली आ सकती है। कहने को तो चंद मिलीमीटर की तब्दीली इंतहाई मामूली है, लेकिन यही चंद मिलीमीटर तब्दीली अगर हम करने में कामयाब हो जाते हैं तो मुस्तकबिल में ये नस्ल इंसानी की बका के लिए बहुत अहम होगी। इतनी दूरी से इस तसादुम का मुशाहदा कैसे किया जाएगा? इस सिलसिले में डार्ट के साथ एक छोटा सैटेलाइट लीसिया क्यूब भी भेजा गया है, जो इस टकराव के करीब से तस्वीर लेकर ज़मीन पर भेजेगा। इस टकराव के बाद कई दिनों तक ज़मीन पर मौजूद दूरबीनों के ज़रिए इस पत्थर पर नज़र रखी जाएगी और इसके मदार को नोट किया जाएगा, जिसके बाद टकराव से पहले और टकराव के बाद के डाटा की कंप्यूटर सिमुलेशन के ज़रिए जाँच की जाएगी
اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں پتھر کے مدار میں ہونے والی تبدیلی کو نوٹ کیا جائے گا۔ اس ٹیسٹ کے ذریعے اگر زمین سے دور کسی پتھر کی سمت میں تھوڑی تبدیلی بھی ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور اس کی وجہ سے مستقبل میں زمین کی طرف آنے والے کسی بھی شہابے کی سمت بدل کر زمین کو محفوظ کیا جا سکے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے کرنٹ کہانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔